1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी। तब से यह बुक अब तक की नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक बन गई है। वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत से राइटर्स ने बुक लिखी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताए हैं वो प्रैक्टिकली तो काम करते ही हैं और साथ ही इन सभी तरीकों को समझना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड बुक के 5 लेसन बताने वाला हूँ, जिनको आपको अपनी लाइफ में समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद भी कर्ज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है और फिर उन लोगों को अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो फिर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पैसा कैसे काम करता है और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू आप फाइनेंशियल गोल को समझ सकते हो और उनको अचीव करने के लिए सही तरीकों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन को समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है, फिर आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके उन्हें ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको बजटिंग और सेविंग्स की इम्पोर्टेंस को समझाती है, जैसे कि आप अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करें, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करें और सेविंग को कैसे ग्रो करें। लेसन नंबर 2, वेल्थी पीपल्स बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग फाइनेंस का पहला रूल ये है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझे। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, डिविडेंड स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। जबकि लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके जेब से पैसा लेती हैं, जैसे कि कार लोन्स, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स फॉर डेप्रिसिएटिंग एसेट्स, ओवरड्यू बिल्स। अमीर लोगों का फोकस हमेशा अपनी लाइफ में एसेट्स बिल्ड करने पर होता है ताकि उनका एसेट्स वॉल्यूम मजबूत रहे। अमीर लोग अपनी लाइफ में एसेट्स इसलिए बिल्ड करते हैं क्योंकि इन लोगों को एसेट्स बिल्ड करने से पैसिव इनकम जनरेट होती है और इन लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बिल्ड होती है। फिर ये लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। लेसन नंबर 3, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने इंट्रोड्यूस किया है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। आइए पहले हम लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट को समझते हैं। ई कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं और वो अपने टाइम और स्किल्स को एक्सचेंज करते हैं सैलरी के लिए। एम्प्लॉयज को रेगुलर इनकम मिलती है, लेकिन उनका कंट्रोल अपने टाइम और फाइनेंशियल डिसीजन पर लिमिटेड होता है। एस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग खुद के लिए काम करते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है। वो प्रोफेशनल्स या फ्रीलांसर होते हैं जिसमें वो अपने स्किल्स का यूज करते हैं। उनको अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन उनको अपने बिजनेस को स्केल करना मुश्किल हो जाता है। अब हम राइट साइड के क्वाड्रेंट को समझते हैं। इसमें बी क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो खुद के बिजनेसेस को ओन करते हैं। वो सिस्टम और दूसरे लोगों का एफर्ट का यूज करके फिर पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। इस क्वाड्रेंट में स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है और बिजनेस ग्रो होने पर पैसिव इनकम का पोटेंशियल होता है। आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को प्राइमरली इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो करते हैं। वो अपने पैसे से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई और इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टर्स अपनी लाइफ में इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर फोकस करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है अगर आपको अपनी लाइफ में पैसिव इनकम, वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है तो फिर आपको ई और एस क्वाड्रेंट से बी एंड आई क्वाड्रेंट्स में जाना होगा। लेसन नंबर 4, डोंट डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड बुक में बताते हैं आपको कभी भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ जॉब की इनकम पर डिपेंड रहते हो तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। कियोसाकी बोलते हैं सोचो अगर आपकी जॉब चली गई या फिर इकोनॉमी थोड़ा डाउन हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज को बिल्ड करना चाहिए, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, बिजनेस इनकम एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि अगर एक इनकम सोर्स से आपको अर्निंग कम होती है तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज होंगे, तो फिर आपको दूसरे इनकम सोर्सेज से सपोर्ट मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी के कहने का मतलब है आपको अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बिल्ड करनी होगी, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे सोर्सेज से इनकम जनरेट करनी होगी जिसकी वजह से आपको हर टाइम काम करने की जरूरत ना पड़े। पैसिव इनकम को बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन जब ये एक बार इनकम सेट हो जाती है तो फिर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हो। आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल सकते हो और जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो बिना कंस्टेंट स्ट्रेस के। इसलिए आपको अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बिल्ड करनी चाहिए। इससे आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल बेस मिलता है जिससे आप हमेशा टेंशन फ्री रह सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लेसन नंबर 5, टेकिंग रिस्क एंड ओवरकमिंग फेलियर। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में समझाते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो फिर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेने का मतलब है कि जब आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए चैलेंजेस को फेस करते हो, अब जैसे चाहे वो एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। हर किसी की लाइफ में मिस्टेक होती है, लेकिन कियोसाकी का कहना है कि आपको इन मिस्टेक से सीखना चाहिए। हर मिस्टेक एक नया लेसन होती है जो हमारे फ्यूचर में काम आती है। अगर आप किसी नई स्किल को लर्न कर रहे हो और पहले कुछ मिस्टेक होती है तो मिस्टेक करके ही आप सीखोगे और धीरे धीरे बेटर हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।